गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज। हाइट एंड डिस्टेंस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है और इसे आप कह सकते हैं ये लेक्चर नंबर 6 है। अब तक हमने 5 लेक्चर्स के अंदर अलग अलग बातों को डिस्कस किया है। तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो ऐसा करें, प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट है और उसके अंदर पिछले वाले जितने भी पार्ट हैं एक एक करके उनको देखें। क्लियर? PDF के लिए आप क्या कर सकते हो, वासु स्टडी IQ नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट PDF मिल जाएगी। अब ये जो आखिरी लेक्चर है इसका मतलब इसमें क्या होगा, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं और जो पीछे अब तक हमने अलग अलग बातें पढ़ी हैं, जैसे लास्ट लेक्चर कॉम्प्लीमेंट्री था, उसमें एक सिंपल सा रिजल्ट था h = √AB। इससे पहले हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर काम किया था सबसे पहले लेक्चर के अंदर। फिर दूसरे लेक्चर में क्या था, डबल डबल के कॉम्बिनेशन आ गए थे, 30-60 का था, 45-60 का था, फिर 30 और 45 डिग्री का था। तो 3 कॉम्बिनेशन ये आपके बन रहे थे। तो जिन बच्चों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे या जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो इन वीडियोज को देखें और वो भी स्टार्टिंग से। तो चलिए फिर आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। आज हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर 66। आपका काम है आप इसकी लैंग्वेज को रीड करो। ये सारे के सारे क्या है, इसमें कुछ सवाल तो रिपीट होंगे, जो पीछे हमने पढ़े हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, लेकिन कुछ सवाल अलग टाइप के हैं जो पूछे गए हैं। तो देखना जरा, यहां पर क्या है, एक माउंटेन है, एक पर्वत, इसके आधार से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो आप ये माउंटेन मानते हैं, इस टाइप से आप ये मान रहे हैं कि माउंटेन है, ये माउंटेन हो गया। और अगर आप इसको सीधे सीधे यहां से खड़ा होकर देखते हैं तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, ये कंप्लीट माउंटेन। अब आपने क्या किया, 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर शिखर की ओर 2 किलोमीटर चढ़े। आपने क्या किया, यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाया, इस हिसाब से इस पर चढ़ना स्टार्ट किया। माउंटेन ये है कंप्लीट, और आप क्या करते हो, 2 किलोमीटर तक इस पर चढ़ जाते हो। क्लियर है भाई बात? ये पॉइंट हो गया, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर? अब क्या कह रहे हो कि इस पॉइंट पर आप आ गए। अब क्या करते हो, आप माउंटेन को फिर से देखते हो, अब जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, यहां से 60 डिग्री। क्लियर? और हमसे क्या कहा कि माउंटेन की हाइट क्या है, और हमारे पास सिर्फ एक बात है कि वो आदमी यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी चला है, 2 किलोमीटर। अब इस सवाल को सोल्व करने का तरीका, हमें क्या फाइंड करना है, ये जो माउंटेन है इसकी हाइट क्या होगी। स्टार्टिंग में आप यहां थे, आप जब माउंटेन के पीक को देख रहे थे तो एंगल 45 डिग्री का बन रहा था। फिर आपने माउंटेन पर चढ़ना स्टार्ट किया, ये तो देखने वाली बात थी, तो माउंटेन हो सकता है इस टाइप से हो, कुछ इस हिसाब से। आपने इस पर चढ़ना स्टार्ट किया तो एंगल कितना बना, 30 डिग्री, 2 किलोमीटर तक चढ़े, इस पॉइंट पर आ गए। अब आप इसको देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है, 60 डिग्री। अब देखना जरा, यहां से √3 के सामने की साइड 1 रेशियो में, ये √3 और ये 2, तो इसका मतलब ये तो इश्यू ही खत्म हो गया। 2 किलोमीटर को बताता है, रेशियो में 1 किलोमीटर को, और √3 किलोमीटर को। एक बात खत्म हो गई। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें ये बात और मिल जाए। रीजन क्या है, ये वाली जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की, ये तो हमें मिल गई 1 किलोमीटर। इसकी वजह से कंपेयर किया 2 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को। अब हमें ये वाली हाइट और चाहिए, ये मिलेगी कैसे, तो देखना जरा, ये एंगल 45 डिग्री है, तो यहां वाला जो एंगल है अपने पास ये कितना आ गया, 15 डिग्री लिख सकते हो। फिर ऑब्जर्व करना, ये 45, ये 90, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना, 45 डिग्री पूरा एंगल। अब यहां पर ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, पूरा कितना है 45, तो बचा हुआ एंगल कितना, 15 डिग्री लिखा जा सकता है।
अब देखना ये जो एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये वाला ऊपर का, इसमें ये एंगल भी 15, ये एंगल भी 15 डिग्री। दो एंगल जब भी कभी इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दो आपकी साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये 2 किलोमीटर की साइड है तो ये वाली भी कितनी होगी, 2 किलोमीटर की। अगेन इसमें कंपैरिजन आएगा, 60 डिग्री के सामने की साइड √3, 90 के सामने की 2, ये 1। अब यहां भी अच्छी बात ये हो कि 2 रेशियो का 2 किलोमीटर को बताता है, तो √3 किसको बताएगा, √3 किलोमीटर को। तो पीक से लेकर यहां तक की जो हाइट है माउंटेन की वो √3 किलोमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, 1 किलोमीटर। तो ये अपना यहां से रिजल्ट निकल के आ गया √3 + 1 किलोमीटर। इसी फॉर्म में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहां पर अपना करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। चलिए भाई सवाल नंबर 67 पर आ जाओ। सबसे पहला काम है आप इसकी लैंग्वेज को रीड करो। सारे ही सवाल ऑलमोस्ट ये मान के चलोगे सारे ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 67 को देखना। देखो क्या कहा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है और इसके ऊपर 7 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर ध्वजा दंड लगा हुआ है। कहने का मतलब एक मीनार है, टावर है, इसके ऊपर एक पोल है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये मान लेते हैं मीनार। इसके ऊपर 7 मीटर हाइट का एक पोल लगा हुआ है। ये हाइट होगी कितनी, 7 मीटर। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि ये जो पोल लगा हुआ है इसके बेस को अगर आप देखते हैं, बेस यहां पर है तो एंगल बनता है 30 डिग्री, और जब इसके आप टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री, 45 डिग्री। मार्किंग कर ले, देखो पीछे पड़ा हुआ पैटर्न है, ये 30 डिग्री है, 90 है, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये 90, ये 45, तो ये एंगल 45 डिग्री। इसको क्या लिखते हो भाई, √3 - 1, 60 के सामने ये √3 और ये वाली वैल्यू 1 लिखी जा सकती है। अब इसने क्या कहा, मीनार की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की हाइट क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो कंपैरिजन के लिए देखना जरा, √3 - 1 किसको बताता है, √3 - 1 7 को बताता है। 1 की वैल्यू जब आप लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी, 7/(1). इसको सोल्व करना मैंने सिखाया था कि इस चैप्टर की कैलकुलेशन जो है वो कैसी है, स्पेसिफिक टाइप की है। तो ये बात अब आप कंप्लेन नहीं करोगे, सीधे सीधे कैसे लिखा आपको सिखाया है, प्रैक्टिस भी करवाई है। मल्टीप्लाई कर दोगे 7 गुणा 1.73 तो 2.73/2। इसको सोल्व करोगे तो 7 गुणा 3, 1 मिनट, ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं भाई, चलो निकाल लेंगे यहीं से। 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 7 49 और 1 50 51, 7 गुणा 2 14 और 5 19 और अपोन में 2। यहां से रिजल्ट निकालना अपने को, तो यहां से डिवीजन करोगे 9 बार, 0.5 बार, 0.5 बार, 9.55। तो इसका मतलब 1.732 हमने काम में नहीं लिया। अगर हम लोग इसको काम में लेते तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट रिजल्ट आ जाता। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 67। इजी सवाल था। ये सवाल वो है जिसे माइंड में करना सिखाया था, तो ट्राई कर लेना आप माइंड में करने की। 68 पर आ जाओ भाई, सवाल नंबर 68। 68 की लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। तो सारे ही शानदार शानदार सवाल हैं इसके अंदर। 1 या 2 सवाल मान सकते हो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बाकी सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं। देखना जरा, एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है खंबे की ऊंचाई। बात को समझना, ये पोल है, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। अब देखना जरा, यहां पर 45 डिग्री के सामने मार्किंग करते हो तो क्या लिखते हो, 1 1, और 30 से 45 के बीच की दूरी √3 - 1। अब आपको क्या सिखाया कि ये जो √3 - 1 है, √3 - 1 है, ये रेशियो में है कि एंगल 45 से 30 डिग्री हो गया और परछाई कितनी बढ़ी, 60 मीटर। तो ये इसको बता रहा है। आपको क्या निकालना है, पोल की हाइट।
तो 45 डिग्री के सामने 1 रिप्रेजेंट करता है, तो 1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 60। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर जाकर के ये बात बन जाएगी √3 + 1, और ये यहाँ पर 60/2 तो 30। एक सेशन में ये बात आपको सिखाई है। तो एग्जाम में अगर बात करें तो ये सवाल मेरे ख्याल से एग्जाम में आप माइंड में कर सकते हो, अगर थोड़ी सी भी आपने वैसी प्रैक्टिस की है जैसी आपको मैंने पिछले सेशंस में सिखाई है, तो आप इस सवाल को माइंड में इजी वे में कर दे जाएंगे। सवाल नंबर आ जाते हैं भाई 69 पर। 69 पर सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा, एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका ऊपरी भाग दीवार के ऊपरी हिस्से से लगे। कहने का मतलब ये मान लो एक दीवार हो गई और इसके एक सीढ़ी लगाएगा। अब एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, कुछ इस हिसाब से। ये तो क्या हो गई दीवार या फिर वॉल हो गई, और इसके साथ जो लगा हुआ पार्ट है वो क्या है, ये सीढ़ी होगी, और ऊपर वाले पार्ट को ये टच कर रही है। एंगल कितना बना रही है 45 डिग्री। क्लियर है। फिर इसने क्या कहा कि इसके ऊपर जब व्यक्ति चढ़ना स्टार्ट करता है तो ये फिसल जाती है। कहने का मतलब आदमी यहां से चढ़ना स्टार्ट करेगा, ये फिसलेगी, नीचे आ जाएगी। अब क्या होगा, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। कहने का मतलब जैसे ही आदमी यहां से यहां मान लो चढ़ना स्टार्ट करेगा, ये नीचे की तरफ फिसलेगी। मैं मान लेता हूं ये यहां पर आ गई और फिसल करके ये हिस्सा बैक साइड के अंदर जाएगा, ये हिस्सा इसका बैक साइड में जाएगा। तो एंगल कितना बता रहा है 30 डिग्री। अब एक बात, सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना कि इन दोनों केसेस के अंदर पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, बाद में ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कॉमन पार्ट क्या रहेगा, इन दोनों के अंदर ही जो कॉमन पार्ट है वो क्या रहेगा, सीडी। ये जो सीडी है पहले ये यहां पर थी और ये सीडी अब यहां पर आ चुकी है इस फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास कॉमन पार्ट है। अब चलो एक एक करके बात को ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग के अंदर कोई डेटा दिया है अपने को इसने क्या कहा कि ये दीवार से 30 फीट की दूरी पर है। यहां स्टार्टिंग के अंदर ये कितनी दूरी पर है, 30 फीट की दूरी पर। एक बात बताना, 45 डिग्री में ये 30 होगा। इस वाले को एक बार भूल जाओ, पूरा का पूरा सीढ़ी फिसलने के बाद कैसे हुई, ये 30 ये 30, तो ये जो लंबाई है यहां पर ये कितनी है 30√2 लिखा जा सकता है। और फिसलने के बाद भी क्या होगा, यही तो सीढ़ी है, ये इस हिसाब से इस फॉर्म में आ गई, तो इसका मतलब सीढ़ी की लंबाई यहां भी फिक्स हो गई 30√2। अब देखना जरा, हमारे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सीढ़ी फिसलने के बाद ऐसे दिखेगी। अब 45 डिग्री का केस है, इसको स्किप कर दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। सीढ़ी की लंबाई आ गई, इस पार्ट को हटा देते हैं। मार्किंग करोगे 30 डिग्री, तो ये √3, ये 1 और ये 2। 2 किसको बताता है भाई 2 आपका बताता 30√2 को। 1 की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करोगे, 2 का डिवीजन करोगे। तो यहां से कितना आ गया 15√2, तो ये हो गई 1 की वैल्यू। अब उसका सवाल था सीढ़ी कितनी फिसली। तो देखो सीढ़ी पहले यहां पर थी और फिसल करके सीढ़ी कहां आ गई, यहां पर। तो सीढ़ी इतना फिसली। तो एक बात बताओ, ये दूरी 30 ली थी, ये भी 30 ली थी, तो टोटल दूरी कितनी है वॉल की 30 फीट। अब दूरी कितनी बची है, ये वाली 15√2। तो सीढ़ी फिसलने के बाद 15√2 हाइट पर एडजस्ट है, तो 30 में से 15√2 हटा देंगे तो ये पार्ट बचेगा अपने पास। तो सीढ़ी इतना फिसली। 15 यहां से आप ले सकते हो कॉमन, तो 2 - √2 फीट। और अपना यहां पर कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, जबकि करेक्ट आंसर ये है। तो इस सवाल के आप क्या करोगे, स्टार मार्क कर देना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है सीढ़ी फिसलने वाला। चलिए फिर सवाल नंबर 70। इनको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, रीजन ये है कि पिछले 5 सेशन में हमने इन्हीं चीजों पर काम किया है, और सिर्फ सीधे इस सेशन को देख रहे हो तो वो बात वैसे भी नहीं बनने वाली है। तो बेटर क्या रहेगा, प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट है, और उसके अंदर पिछले सेशंस भी देखो, पिछले चैप्टर को भी देखो। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 70 इसने क्या कहा कि एक लड़का जो खेत के बीच के अंदर खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण पर देखता है। 2 मिनट के बाद उस चिड़िया को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दक्षिण में देखता है। चिड़िया 50√3 हाइट की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो उस चिड़िया की चाल क्या होगी। देखना जरा क्या मैटर है कि ये जमीन है, मान लो इस सवाल को सोल्व करना है। ये जमीन पर लड़का खड़ा हुआ है इस हिसाब से यहां कहीं। अब ये उत्तर में देख रहा है, तो मैं क्या मान लू कि मेरे सामने जो है वो उत्तर है, नॉर्थ साइड है, तो जस्ट बैक में क्या हो जाएगा, साउथ या दक्षिण। तो चिड़िया मान लो यहां पर उड़ रही थी और इसको इसने कितने डिग्री पर देखा, इनिशियल लेवल के ऊपर चिड़िया को 30 डिग्री पर देखा। ये चिड़िया उड़ रही थी, लड़का इसको देखता है 30 डिग्री पर, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब ये चिड़िया उड़ते उड़ते क्या होगी, इस तरफ आ जाएगी। अब जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। अब चिड़िया आ गई यहां पर, इस हिसाब से एक हाइट पर उड़ रही है। यहां पर भी क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जमीन से। चिड़िया दोनों ही केसेस में सेम हाइट पर उड़ेगी। मार्किंग करेंगे तो देखो 60 डिग्री के सामने रेशियो में क्या आएगा, 1/3 और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 1, यहां से लेकर यहां तक। 30 डिग्री के सामने ये वैल्यू 1 होती है, ये √3 होती है। इसको √3, क्योंकि चिड़िया देखो यहां भी साइड पर उड़ रही थी, यहां भी साइड पर उड़ रही थी, तो एक बार रेशियो में √3 है, एक बार रेशियो के अंदर 1 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटर क्या रहेगा, पीछे जैसे कई सवाल हमने किए थे तो रेशियो को बैलेंस करते थे। तो ये 1 है, ये √3 है, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये √3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लिखा जा सकता है। अब ऑब्जर्व करना, रेशियो आपके बैलेंस हो गए, जस्ट आपको कंपैरिजन करना है। चिड़िया किस हाइट पर उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है 50√3 हाइट पर, 50√3 हाइट पर। किससे गुणा किया भैया आपने, रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 50 से गुणा किया। चिड़िया पहले यहां पर थी, यहां से यहां आ गई, तो रेशियो में कितना चली भाई चिड़िया, 4। उसको 50 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर। चिड़िया 200 मीटर चली, कितनी देर में, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में निकालते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड को किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। तो यहां से काटोगे 5 4 बार, 6 से काटा 3 बार और ये 2 बार और फिर 4 × 3 12। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, बस उसका डायग्राम इस टाइप का नहीं था। फिर देखो सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71, लैंग्वेज को रीड करो। देखो क्या कहा, 50 मीटर और 75 मीटर ऊंचाई मीटर के उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये एक 75 मीटर है और ये एक 50 मीटर है। ये 2 पोल होंगे, 2 उच्च बिंदु, इनको एक तार से जोड़ दिया इस हिसाब से। ये एक वायर है, दोनों के यहां पर बांध दिया। अब इसने एक बात कही, क्या कि यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण, तो इसका मतलब ये हमारा क्या, क्षैतिज या बेस। 45 डिग्री कैसे बनाता है ये, इसको आप जब आगे बढ़ाएंगे तब जाकर के ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। अब देखो ये जो बेस है अपना, जो धरातल है या क्षैतिज है, इसी के पैरेलल में एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, तो क्या हो गया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, 2 पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन काटती है, तो ये एंगल और इसका करस्पॉन्डिंग या संगत कोण ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब देखना जरा, ये दूरी कितनी है, 50 इस टावर की, इसकी कितनी है, 75। तो मैं इसको लिख सकता हूं 50 यहां तक और ऊपर कितनी, 25। अब देखना जरा, 45 डिग्री बनता है, ये आपका 90 हो गया, ये भी 45, तो 2 एंगल 45, तो दोनों साइड इक्वल 1:1 रेशियो में चलती थी, तो ये दूरी कितनी आ गई, 25। ये 25 तो ये भी 25। उसने क्या कहा था, तार की लंबाई क्या होगी, तो ये 25 ये 25, तो तार की लंबाई 25/2।
तो ये अपना हो गया रिजल्ट 25√2 मीटर। लिखा जा सकता है, इजी सवाल था ये वाला। टेंजेंट पर भी पीछे सवाल आ चुका है। 72 पर आ जाओ, 72 के लगा लो स्टार। ध्यान से पहले इस सवाल को पढ़ो। सवाल नंबर 72 काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। देखना जरा क्या कहा इसने कि किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण का इतना पाया गया है कि उसका टेंजेंट 1/5 है। कहने का मतलब कोई मोन्यूमेंट है, मान लो इस टाइप से ये वाला, और यहां पर जब आप इस मोन्यूमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ये मोन्यूमेंट है, यहां पर किसी एंगल पर इसे ऑब्जर्व करते हो तो इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब आपका tan थीटा। कहने का मतलब अगर ये tan थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/5। 1 किसको बताता है, परपेंडिकुलर को, और ये बेस को। इसे कह सकते हो लंब बटा में आधार, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब अगर मोन्यूमेंट की हाइट 1 है तो ये मोन्यूमेंट से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 5 दूरी पर, तभी तो आप tan थीटा लोगे तो क्या आएगा 1/5। फिर इसने क्या कहा 138 मीटर मोन्यूमेंट की तरफ चलने पर, यहां से मैं मान लेता हूं वो यहां चला गया, तो ये जो दूरी चला है ये कितनी है 138 मीटर। अब इसको ऑब्जर्व किया इसने, यहां से कुछ इसको ऑब्जर्व किया, ये वाला, फिर से देखा उसको। अब इसने क्या कहा सेकेंड जो है वो कितना है √193/12। अब देखना जरा, जैसे टेंजेंट होता है तो tan थीटा होता है, तो ऐसे ही सेक थीटा होगा। थीटा तो काम में ले लिया हमने, तो मैं क्या करता हूं अल्फा, तो सेक अल्फा इसकी वैल्यू कितनी बताई 193/12। सेकेंड होगा क्या भाई, हाइपोटेनस को बताएगा और किसको बताएगा, बेस को, कर्ण बटा में आधार को। तो जरा देखना जरा, सेक अल्फा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, 90 के सामने हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू कितनी आई √193। बेस कितना आ गया यहां से 12। क्लियर भाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो ये रेशियो में है, ये रेशियो में है, ये रेशियो में है, ये रेशियो में। क्लियर। अब एक बात ऑब्जर्व करना, ये तो पहले वाले केस में था ऐसा, ये बार आ गया 193 और 12, तो ये वैल्यू जब निकालोगे तो अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 193 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर लेस कर दोगे 144, तो कितना बचेगा भाई अपने पास 49। इसकी वजह से ये वैल्यू कितनी आएगी 7। अब देखो 7 और 12 का एक कॉम्बिनेशन बनता है। क्लियर है कि जब ये दूरी 7 होगी तब आप इस दूरी को क्या कहोगे 12। अब एक बात और निकली कि पिछले केस में क्या था कि जब ये दूरी 1 होगी तब आप इस दूरी को रेशियो में कितना कहोगे 5 कहोगे। अब मुद्दा ये है कि ऐसे तो कंपैरिजन किया नहीं जाएगा, कॉमन साइड जो है कॉमन साइड जो है ये वाली, ये दोनों ही केसेस में रेशियो में सेम होनी चाहिए, रेशियो को बैलेंस करना है। तो देखो 1 को 7 करना इजी टास्क रहेगी, क्योंकि 7 में डिवीजन करोगे 7 का तो 1 तो बन जाएगा, लेकिन यहां 12/7, तो बेटर क्या रहेगा इसको आप 7 से गुणा कर दो, तो ये 7 बन गया, ये 7 इस रेशियो में आया ही है। लेकिन इसके साथ किसका बैलेंस होना जरूरी है, इस 5 का, क्योंकि इसकी टेंजेंट कितनी आनी चाहिए थी 1/5, तो इसको भी 7 से करोगे तो ये 7 गुणा 5 35, तो टेंजेंट लोगे तो 7/35 1/5 बैलेंस है। अब देखना जरा इसने क्या कहा, इस मोन्यूमेंट या स्मारक की हाइट, रेशियो में ये दूरी 35 है, रेशियो में ये वाली जो दूरी है ये अपने पास कितनी आई है 12, तो इसका मतलब ये जो गैप है 35 में से 12 को लेस कर दोगे तो कितना आएगा 23। 23 रेशियो में दूरी है वो किसको बता रही है 138 को किससे गुणा किया भाई 6 से, 6 गुणा 20 120 और 18, तो जैसे ही आप रेशियो को 6 से गुणा कर देते हैं वैसे ही रिजल्ट कितना आ जाएगा मीटर के अंदर, और 138 मीटर। टावर की हाइट पूछ रहा था तो 6 से गुणा कर दो 42 मीटर, ये अपना हो गया रिजल्ट।
अब ध्यान क्या रखना है इसमें भी आपको, जैसे मैं पीछे समझाते हुए आ रहा था कि जो कॉमन साइड होती है उसी के अंदर अपना जवाब छिपा रहता है। तो कॉमन साइड पर अगर 2 रेशियो बन रहे हैं तो रेशियो को तुरंत आप क्या कर दो, इक्वल, और फिर आपका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। सवाल के स्टार लगा लेना, सवाल इंपोर्टेंट है। 73 पर आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करो, और जो बच्चे अभी अभी आए हैं और जिनके ये सवाल ऊपर से जा रहे हैं तो उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि आपने पिछले सेशंस नहीं पढ़े। आखिरी जो सेशन होता है जनरली वो प्रैक्टिस पर ही बेस्ड होता है, कि पीछे जितने भी और कुछ बचे हुए अलग टाइप के सवाल जो सीधे सीधे पैटर्न पर बेस्ड नहीं होते हैं। तो ये ना सोचे कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये हाइट एंड डिस्टेंस ही चल रहा है अपना, और उसका आखिरी सेशन है। 73 देखना क्या कहा, एक बिंदु किसी मीनार के आधार से 160 मीटर की दूरी पर है जो कि मीनार के शिखर से एक निश्चित कोण बनाता है। मीनार की ओर 100 मीटर चला जाता है तो उन्नयन कोण जस्ट डबल हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है? बात को ऑब्जर्व करना, ये ठीक है, ये कई बार पूछा गया सवाल है हालांकि इजी। ये टावर हो गया और इससे 160 मीटर की दूरी पर है, एंगल कितना बना रहा है? थीटा। अब इसने क्या कहा, मीनार की ओर 100 मीटर अगर वो चल ले, 100 मीटर अगर वो चल ले, यहां से यहां आ जाए तो इस बार जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 2 थीटा। क्लियर है? और आपसे हाइट किसकी पूछ रहा है? इस मीनार की। क्लियर? अब एक बात बताओ, एक ज्योमेट्री में बेसिक सी प्रॉपर्टी चलती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल्स टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। 2 अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब इस थीटा में ऐसा क्या जोड़ा? 2 थीटा बन गया, तो थीटा जोड़ा। और जब भी कभी ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल होंगे, 2 एंगल इक्वल होंगे तो 2 साइड भी इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये 100 मीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। ये दूरी 160 थी तो ये कितनी आ गई? 60। तो कितनी बचेगी? देखो रेशियो ले लेना यहां से, ये 0 से 0 काट दोगे तो 10 दूरी, ये 6 दूरी, तो ये दूरी कितनी बचेगी? 8। एक 0 काटा था तो वो 0 लगा दो, तो 80 मीटर क्या आ गया अपना रिजल्ट। तो ये सवाल इजी है, इंपॉर्टेंट। अवॉइड क्या करना है? फॉर्मूला अवॉइड करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, h/160, tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहां से tan थीटा की वैल्यू को फिर से पुट करते हैं। तो उस पैटर्न को अवॉइड करना, ये सीधा सटीक तरीका इसको सोल्व करने का। चलिए फिर सवाल नंबर 74 पर आ जाते हैं। 74 देखो, ये भी ठीक सा और इजी सा सवाल है, लेकिन इसके लिए आपको नीड किसकी होगी कि ज्योमेट्री में छोटी मोटी बातें आपको पता हो, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, या फिर जो सेशन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था उसमें भी हमने पढ़ा था, हालांकि वहां डीप पे नहीं पढ़ा था, लेकिन वही उसी से जो जितना नॉलेज था उससे काम चल जाएगा। क्या कहा, एक विषम बाहु त्रिभुजाकार पार्क है, एक अपने पास स्केलेन टाइप का कोई पार्क है, इस टाइप से बना लेते हैं। अब इसके बीच में कहीं एक पोल है, ये मान लिया एक पोल हो गया। फिर इसने क्या कहा कि एबीसी जो है इसके 3 वर्टिसेज, 3 शीर्ष एबीसी, पार्क के मध्य में स्थित एक पोल है, उसके वर्टेक्स को देखा जाता है तो तीनों के तीनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहने का मतलब है आप यहां खड़े होकर देखेंगे तो ये तो जमीन है, ये जमीन है, इस हिसाब से बिंदु ए बी सी इस हिसाब से मार्किंग कर दिए पोल। तो यहां से यहां देखोगे, यहां से यहां देखोगे, तो अगर आप इस पॉइंट पर खड़े होकर के इसे देखते हो तो अगर ये एंगल थीटा है, यही बात क्या निकल के आएगी, अगर आप यहां से इसको देखते हो तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अब ध्यान देना, ये इमेज 3D में है तो ये 90 डिग्री, ग्राउंड पर पोल और आप देख रहे हो ये भी 90, और इस साइड से देखोगे तो ये भी 90 डिग्री, और सी से देखोगे तो भी ये 90 डिग्री। रीजन, ट्राइंगल नीचे है, पोल जस्ट उसके ऊपर है। अब जैसे मान लो ये तो वो ट्राइंगल हो गया, ये पोल हो गया, अब यहां खड़े होकर देखोगे तो इसके साथ तो 90 डिग्री बनेगा। अब बात ऑब्जर्व करना, पोल की हाइट h है आपकी, और हाइट से बेस में, परपेंडिकुलर से बेस में जाना सिखाया था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भी? h कोट थीटा। सेम इस h से इसमें आओगे तो ये वाली वैल्यू है वो भी क्या निकल के आएगी? h कोट थीटा।
और यहां से ऑब्जर्व करोगे वो भी क्या आएगी, एच कोट थीटा। कहने का मतलब जहां पर ये पोल है उससे ए की, बी की और सी की दूरी क्या होगी, इक्वल। कहां पॉसिबल होता है, एक सर्कल बनता है, उसमें आप कोई भी रैंडम ट्राइंगल बनाते हो, ये सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, तीनों की तीनों इक्वल होती हैं, और ये जो सेंटर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर या फिर परिकेंद्र। अब इसको मैं डेप्थ में नहीं ले जा रहा, रीजन क्या है, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये बात हमें पढ़नी है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसको रटने की कोशिश नहीं करोगे, बस इतना ध्यान रख लेना, ये जो यहां से ए से इस पार्ट, इसको अगर मैं कहूं ओ, तो ए ओ बराबर किसके है, बी ओ बराबर किसके है, सी ओ। और ऐसा किसमें होगा, जब हम लोग सरकम सेंटर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये ऐसा होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 75 पर आ जाओ। ये अपना सिलेबस से हटके ही सवाल है एक तरीके से, 75 नंबर, ठीक है। ऐसा सवाल आज तक वैसे पूछा नहीं गया है। देखो, दो अग्निशामक केंद्र P और Q है, तो यहां पर आप क्या मान लेते हो, P और यहां Q। समझने की कोशिश कर लेना, दोनों कितनी दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इनको एक सूचना मिलती है कि कोई बिल्डिंग है उसके अंदर आग लग गई है। अब क्या करते हैं कि P से खड़े होकर आप देखोगे उस पॉइंट को, मान लो कहीं यहां आग लगी थी, अगर आप P से खड़े होकर के देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है, 60 डिग्री, ठीक है। अब वो ऊपर नहीं लगी है, वो असल में देखा जाए तो P और Q ऐसे हैं, ऐसे नजरों को 60 डिग्री घुमाया गया है। ऐसे ही Q से खड़े होकर के देखते हैं तो ये आग कितने डिग्री पर दिखाई देती है आपको, 45 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर। क्लियर है। अब किस केंद्र की टीम को जाना चाहिए वहां पर और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और PQ सड़क से 90 डिग्री पर एक BR सड़क भी है, और ये जो पॉइंट है ना इसको चेंज कर देना, ये पॉइंट है P, तो ये हो गया BR एक सड़क है और दोनों 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, एक तो PQ सड़क हो गई, एक BR सड़क हो गई, B पॉइंट पर आग लगी हुई है। अगर ये लोग ऑब्जर्व करें तो ये 60 डिग्री पर दिखाई देती है, ये 45 डिग्री पर। अब ये मत सोचना एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हमेशा आसमान में ही बनेंगे, नहीं, जरूरी नहीं। ऐसे देख रहे हो, इससे आप 45 डिग्री इधर भी देख सकते हो, ऐसे आप 30 डिग्री इधर भी देख सकते हो। तो सेम क्या है, इन्होंने जमीन पर खड़े होकर ही देखा तो 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। क्लियर है। अब एक टीम यहां है, एक टीम यहां है, दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तो ये टीम यहां से जाएगी तो सड़क जाएगी, ऐसा तो है नहीं, सीधे चली जाएगी। तो यहां से यहां, ये वाली टीम यहां से जाएगी यहां पर और फिर यहां पर जाएगी। तो किसको भेजा जाए तो बेटर है, तो इसका मतलब जिसके लिए दूरी कम होगी वही जल्दी पहुंच पाएगा। तो मार्किंग देखना जरा, 45 डिग्री के सामने ये दूरी रेशियो में √3 होती है, ये 1 होती है। 45 डिग्री के सामने ये √3 है, तो आपको पता है ये और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अब देखना जरा, जो टीम P से चलेगी वो यहां आएगी, उसके बाद यहां जाएगी। इस पॉइंट को मैं O दे देता हूं। O से B तक रेशियो में कितना चलेगी, √3। ये टीम Q से O पर आएगी, O से B। तो कहने का मतलब O से B तो इनको सेम ही चलना पड़ेगा, और रेशियो में वो दूरी कितनी है, √3। बट एक बात बताओ, P से O जाएगी तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 1। Q से O जाएगी तो दूरी कितनी करनी पड़ेगी, √3। तो ये ज्यादा चल रही है, ये कम चल रही है। O से B तक तो चाहे वो टीम ये हो चाहे ये हो, दोनों क्या है, सेम ही चलेंगे। तो इसका मतलब P से टीम को जाना चाहिए, कितनी दूरी तय करेगी, रेशियो में 1 + √3, रेशियो में दूरी तय करेगी 1 + √3। अब एक बात ऑब्जर्व करो, उसने स्टार्टिंग में एक हिंट दिया था, P से Q तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर। तो P से Q तक की रेशियो में दूरी कितनी है, 1 + √3। तो इसका मतलब असल में देखा जाए तो इस टीम को 1 + √3 की दूरी 20 किलोमीटर, और चलेगी कितना, ये 1 + √3, तो कितना चलेगी, ये 20 किलोमीटर। तो ये हो गया अपना रिजल्ट। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 76 पर। सवाल नंबर 76,
आई होप साउंड का कोई इश्यू नहीं होगा। देखना जरा, इसने क्या कहा, क्षैतिज स्थल पर खड़ा एक लड़का 100 मीटर की दूरी पर एक पक्षी को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। कहने का मतलब ये एक पक्षी उड़ रहा है और एक लड़का इसे क्या करता है, ये मान लो ग्राउंड है, 30 डिग्री पर देखता है और दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक की 100 मीटर। क्लियर है। फिर इसने क्या कहा, एक लड़की जो 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है पक्षी को 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पर देखती है। यदि लड़का और लड़की विपरीत दिशा में है तो पक्षी के इधर लड़का आ गया है और एक बिल्डिंग है कोई 20 मीटर की, इस पर मान लो वो लड़की खड़ी हुई है यहां पर, और वो पक्षी को कितनी डिग्री पर देख रही है, 45 डिग्री पर। कहने का मतलब ये 90 है तो ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और ये एंगल ड्रॉ करोगे, 45 डिग्री आएगा। अब क्या कह रहा है कि पक्षी की लड़की से दूरी, जैसे लड़के की पक्षी से दूरी 100 मीटर है वैसे ही ये वाली दूरी हमें फाइंड करनी है। तो बेटर क्या रहेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर लिया, इसको आगे आप बढ़ा दो। ये 20 मीटर है तो ये वाली दूरी यहां से यहां तक कितनी आ गई, 20 मीटर। अब देखना जितनी ये दूरी होगी उतनी ही ये वाली दूरी होगी, लिखा जाएगा ना कि 45 डिग्री है, 1:1 मेंटेन रहता है। अब ऑब्जर्व करना जरा, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 किसको बताता है, 100 मीटर को किससे गुणा किया, 50 से। 1 किसको बताएगा, 50 से गुणा करना है। तो इसका मतलब ये 30 मीटर है, पूरी दूरी 50 ये 20 मीटर है, पूरी दूरी 50 आ चुकी है यहां से लेकर यहां तक। तो ये दूरी मीटर में कितनी आ गई, 30 मीटर। ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, तो ये कितनी आएगी, 30√2। ये x तो ये x√2। यहां से आपको रिजल्ट पूछ रहा है तो 30 गुणा 1.41, तो गुणा कर दोगे, ये 3 आ गया, ये 12 आ गया, 3 और 1 ये 4, 42.3 मीटर। बाकी एक ही ऑप्शन यहां पर एडजस्ट हो रहा था, आपको भी पता है परफेक्ट रिजल्ट इसका नहीं आना था। तो ये भी एक ठीक सवाल है, पिछले वाले पैटर्न पर ही बेस्ड, मतलब पीछे जो चीजें पढ़ी, हालांकि ऐसा एक सिंगल डायग्राम नहीं पढ़ा था हमने ऐसा। 70 कितने नंबर का है ये अपना, 77। स्टार लगा लेना भाई इस सवाल के, इंपॉर्टेंट है। और जो सेशन जनरल अप्रोच वाला हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड मान सकते हो इसको। जनरल अप्रोच पर जो बेस्ड अपना सेशन था, देखना लैंग्वेज सिर्फ हिंदी है इस सवाल की। R त्रिज्या का एक गुब्बारा, ये गुब्बारा हो गया, रेडियस कितनी है इसकी R। एक ऑब्जर्वर है जमीन पर, ऑब्जर्वर का मतलब यहां पर उसकी आंख है और इसके साथ इसका जो एंगल बन रहा है ये वाला कंप्लीट, देखने के लिए जितना एंगल बनाना पड़ता है वो ऑब्जर्वर का एंगल हो गया। तो ये एंगल कितना है, अल्फा। कहने का मतलब यहां कहीं ऑब्जर्वर की ये क्या हो गई, आंख। ऑब्जर्वर ने इसको देखा, अल्फा डिग्री के एंगल में ये पूरा का पूरा कवर आ गया। फिर क्या कहा कि भूमि के उसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा डिग्री है। कहने का मतलब ये ऑब्जर्वर है, यहां पर ये ग्राउंड हो गया। अब इन सवालों में ऐसा मत करना कि ऑब्जर्वर से मतलब उसकी आंखों से पैरों तक की दूरी को क्यों हटा दिया, इस टाइप के सवाल नहीं आते। आप इतना ही मानोगे कि यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको ये देख रहा है तो एंगल कितना है, अल्फा। क्लियर है। और अगर ये इसके सेंटर को देखना चाहे यहां से, तो इस बार जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना बन रहा है, बीटा। ये एंगल कितना बन रहा है, पूरा का पूरा बीटा। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि केंद्र की भूमि से ऊंचाई, ये जो सेंटर है इसकी इस ग्राउंड से हाइट। ठीक है। देखने में बिल्कुल ये सवाल उलझा हुआ लगता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सी बात समझना, यहां पर एक तो ये है कोई सर्कल है, इसके आप जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करते हो दोनों इक्वल होती हैं और ये एंगल 2 बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक तो बात ये हो गई कि ये पूरा एंगल आपके पास कितना है, अल्फा, तो इसका एक टुकड़ा α/2 होगा और ऊपर वाला भी क्या होगा, α/2 हो जाएगा। रेडियस इसकी r है, तो ये देखो टेंजेंट के साथ ये जैसे मान लो सेंटर है और एक टेंजेंट है, टेंजेंट क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो ये हो गया। अब देखो मैं सारी की सारी चीजों को एक बार हटा रहा हूं समझने के लिए, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। असल में देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास ये वाला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है। कहने का मतलब इसको मैं ओ नाम दे दूं,
इसको ए दे दूं, बी दे दूं और ये पी दे दूं। तो एक तो ट्राइंगल ए ओ बी है, एक ट्राइंगल ए ओ पी है, और दोनों ही ट्राइंगल्स में एक कॉमन साइड है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये वाली, ये साइड दोनों में ही कॉमन है। और आपसे पूछ क्या रहा है असल में, OB की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, जनरल अप्रोच में मैंने आपको कई सारी बातें सिखाई थी, तो उसके अंदर एक पार्ट क्या है, ये दूरी अगर R है तो मैं इससे क्या करूं, इस पर चला जाऊं, तो किसका गुणा होगा, R के साथ गुणा होगा कोसेक और ये एंगल α/2। यहां मैं एक भी बात एक्सप्लेन नहीं करूंगा पीछे वाली, क्यों हुआ कैसे हुआ, R कोसेक α/2। अब देखना जरा, ये ट्राइंगल का समाधान हो गया, आपको OB चाहिए, ये वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू से इसमें जाते हो, हाइपोटेनस से बेस में जाते हो तो किसका गुणा करते हो, कोस का, और एंगल कितना है यहां पर बीटा, तो ये कोस बीटा। तो ये रिजल्ट हो गया। तो यहां से देखो ऑप्शन R कोस बीटा और इनटू में कोसेक, कौन सा ऑप्शन बन रहा है अपना R, एक मिनट भाई देखना जरा, क्या किया, यहां से यहां पर गए तो कोसेक α/2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ कोस बीटा का। तो ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर देना भाई, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, OB गड़बड़ तो कोई नहीं हुई होगी। ये एंगल α/2 हो गया, R से इसमें जाते हो कोसेक का मल्टीप्लाई और इसमें जाओगे तो कोस का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें कोई सॉरी सुनो, गड़बड़ समझ आ गई। ये साइड नहीं निकालनी थी हमें ये साइड निकालनी है, OB ये है, हमने AB को मार्क कर दिया, तो इससे इसमें जाते हो तो किसका मल्टीप्लाई करते हो, साइन का, पीछे सिखा चुके हैं साइन बीटा। चलिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो साइन बीटा कौन से ऑप्शन में है, चौथे में, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट है यहां पर, तो ऑप्शन डी, चारों एक जैसे सही लग रहे हैं, तो ये रिजल्ट हो गया। 78 पर आ जाओ। देखो 78 नंबर का जो सवाल है, रेगुलर हेक्सागन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो 78 वाला जो सवाल है ये आप खुद से अगर कर सकते हो तो कर लेना, बाकी रेगुलर हेक्सागन पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आएगी, ठीक है। 79 पर आ जाते हैं, 78 नहीं करवा रहा हूं क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की जब तक समषष्ठभुज की प्रॉपर्टी आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक बात नहीं बन पाएगी। देखना जरा, इसने क्या कहा कि दो वृक्ष सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं, दोनों के मध्य की दूरी 400 मीटर है, दोनों वृक्षों के बीच पर एक बिंदु है, वृक्षों की चोटी के अवनमन कोण 45 है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या आ जाएंगे, सेम। यदि वह वृक्ष जो 45 डिग्री का कोण बनाता है 200 मीटर ऊंचा है, तो दूसरे वृक्ष की ऊंचाई देखना जरा, 45 डिग्री बनाएगा 200 मीटर, तो ये भी 200 मीटर, तो एक पेड़ यहां है, ये वो कॉमन पॉइंट है, इधर एंगल 60 डिग्री का बनेगा, टोटल दूरी 400 मीटर, ये 200 मीटर आ गई, ये भी 200 है, 60 डिग्री के सामने √3 एक किसको बताता है भाई, 200 को, तो पूरी दूरी कितनी आ जाएगी, 200 √3। तो ये सवाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपको माइंड में करना भी सिखाया पीछे के सेशंस में, तो सीधे सीधे वर्बली ये सवाल सोल्व हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट रिजल्ट है। अब आ जाओ भाई अगले सवाल पर। 80 नंबर क्या कहा, एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है के शिखर पर एक मीनार खड़ी है। सेम वो की वही बात है, ये एक कोई बिल्डिंग होगी, इसके शिखर पर 40 मीटर लंबी मीनार खड़ी है, मीनार के शिखर ये टॉप हो गया और इसका जो बेस है पर एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखो डायग्राम इस टाइप का बनता है, यहां से इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया तो एक एंगल 60 डिग्री बना, तो और एक एंगल आपका कितना बना 45 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30, और ये अगर 45 डिग्री है तो ये अंदर वाला भी 45। ठीक है भाई, कर चुके हैं ऐसा, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे इनके अंदर। ये बीच का गैप √3 - 1 लिखते हो, ये 1 लिखते हो, ये 1 लिखते हो। अब क्या कहा, मीनार की ऊंचाई। अब ये जो ऊपर है मीनार तो खड़ी हो गई, इसके ऊपर 40 मीटर, एक मिनट, एक भवन की ऊंचाई 40 मीटर, ये आपका 40 मीटर किससे गुणा किया 40 से, तो इसका मतलब इसको भी क्या कर दो 40 से, तो रिजल्ट आ गया। यही तो था आपका पार्ट, इसी को तो फाइंड करना था।
तो इस सवाल को क्या है आप माइंड के अंदर भी कर सकते हो। तो ये भी इजी कैटेगरी का सवाल है। बस इसमें क्या कहा कि नीचे से ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ऊपर से ही ऑब्जर्व कर रहा है। और अगला सवाल अगेन रिपीट हो गया है, 81 वाला पीछे कर चुके हैं। 82 को देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 82। देखना जरा, एक लेडर या फिर एक सीढ़ी है और दीवार के साथ लगाया जाता है। ऊपरी भाग, ऊपरी हिस्से से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी 10 फीट है, भूमि के 60 डिग्री का कोण बना रही है। चलो, व्यक्ति चढ़ना स्टार्ट करता है, फिसल जाता है 30 डिग्री का। सीढ़ी कितना फिसली? देखो, पहले आपको पता है ये डायग्राम बनेगा। ये कौन सा है? 60 डिग्री। और ये आपके पास क्या है? लेडर। फिर ये जब भी आदमी इस पर इधर से चढ़ेगा तो सीढ़ी फिसलेगी और इस तरफ आ जाएगी। अब जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री, और यही आपकी क्या है? लेडर, ये वाला पार्ट। क्लियर? मार्किंग कर दे तो इसने देखो स्टार्टिंग के अंदर क्या कहा आपसे कि 10 फीट की दूरी पर है। ये दूरी 10 और रेशो में कितनी है देखना। जब आप इसको नहीं बनाते हो तो ये √3, ये 1, ये 2, तो ये 10 है, इसका जस्ट डबल है। तो लेडर की लेंथ कितनी आ गई? 20। अब इस वाले केस पर आ जाओ। ये जो लेडर है इसकी लंबाई 20 है। मार्किंग करोगे तो ये दूरी √3, ये 1, ये 2। 2 20 को बताता है तो 1 किसको बता देगा? यहाँ पर 10 को। तो ये दूरी कितनी हो गई? 10। अब स्टार्टिंग के अंदर देखना जरा, स्टार्टिंग में क्या था? ये दूरी 10 थी और ये पूरी दूरी √3 थी। रेशियो में 1, ये √3, तो ये दूरी कितनी आ गई? 10√3। अब ये क्या कह रहा है कि सीढ़ी कितना फिसली? तो सीढ़ी पहले यहां थी, फिसल कर यहां आ गई है, तो इतना पार्ट फिसली। तो क्या कर दोगे? 10 √3 माइनस 10। 1.73 रखोगे तो 17.3 में से 10 चला गया, तो 7.3 फीट। ये रिजल्ट हो गया। कोई भी ऑप्शन इसके अंदर मैच नहीं खाएगा आपका। तो चलिए भाई, ये अपना आखिरी सवाल था इस सेशन का। अब देखो, काम की बात सुनो। पिछले जो 5 सेशन थे, हर सेशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया गया था। चैप्टर को हमने 4 हिस्सों में ब्रेक किया है। अब आपका काम क्या है? जो बच्चे नए जुड़े हैं, मुद्दा ये होता है कि कई तो देखो ऐसा है कि सेशन चल रहा है, बीच में एक बार घूमते फिरते आते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये क्या चल रही है, तो मेरे समझ से बाहर का है। तो जिन बच्चों को ऐसा चाहिए कि काम है उनका आधे घंटे में ही हो जाए, तो ऐसा है, आधे घंटे वाला काम नहीं है, वो इस उम्मीद को ही त्याग दें, क्योंकि आजकल इतना इजी भी नहीं है किसी एग्जाम को क्रैक कर लेना, क्योंकि हर बच्चा सिंसियरिटी के साथ पढ़ता। हाँ, सिंसियरिटी से पढ़ो, आप भी पढ़ो, डेडिकेशन लगाओ, आपको माइंड में कैलकुलेशन करना भी सिखाया जाता है। इन सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, प्लस में इनको अप्लाई करो। वासु स्टडी IQ नाम से आपको टेलीग्राम चैनल बताया, वहां से PDF भी मिल जाती है आपको। तो इन सारी चीजों की आप ट्राई करने की कोशिश करोगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो क्या करें? मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, वहां जाएं, एक एक करके सारे के सारे वीडियो देखें। हर पार्ट को बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग कवर करते हैं। क्लियर है? पहले ये पार्ट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, फिर मिक्स करते हैं, कुछ रह जाते हैं जैसे जो सवाल, उनको जैसे आज लास्ट सेशन के अंदर कवर किया है। तो ये तरीका अपना हमेशा ही रहेगा। तो आपको ये हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, कोई सजेशन हो वो भी दे दें, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं कल शाम रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।